आज मैं आगे एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर पेपर 2 डिस्कस करने वाली हूँ। और पेपर 2 के मतलब आगे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग चेंज इन ह्यूमन सोसाइटी। जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो जो है एजुकेशन जो है ज़रूरत है हमारी ह्यूमन सोसाइटीज़ में चेंजेस लाने के लिए, बदलाव करने के लिए। द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड सोशल डेवलपमेंट वाइडली रिकॉग्नाइज टुडे। जो रोल है एजुकेशन का एक एजेंट की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारे सोसाइटी में बदलाव लाता है या सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट करता है, वाइडली रिकॉग्नाइज टुडे। और आज सबसे ज़्यादा मात्रा वो वाइडली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एजुकेशन को। सोशल चेंज में भी टेक प्लेस, बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं। व्हेन ह्यूमन नीड्स चेंजेस, जब ह्यूमन को ज़रूरत होती है चेंज की, तो व्हेन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम या नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द एग्जिस्टिंग ह्यूमन नीड्स। जब एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम या नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द एग्जिस्टिंग ह्यूमन नीड, मतलब ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतों को मतलब पूरा करने में फेल हो जाती है। व्हेन न्यू मटेरियल सजेस्ट बेटर वे ऑफ मीटिंग हिम ह्यूमन नीड्स, तो नए मटेरियल की ज़रूरत होती है, सजेस्ट किया जाता है जिससे वो ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतों को मीट किया जाए, पूरा किया जा सके। सोशल चेंज डज नॉट टेक प्लेस ऑटोमेटिकली बाय देमसेल्व्स। सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं वो केवल ऑटोमेटिकली नहीं हो सकते हैं या किसी वो बदलाव जो होगा हम सबके थ्रू होगा। अकॉर्डिंग टू मैक एवियर, सोशल चेंज टेक प्लेस आर रिस्पॉन्स टू मैनी टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द सोशल एंड नॉन सोशल एनवायरनमेंट। तो जो सोसाइटी में चेंजेस है, सोशल चेंजेस है, वो मतलब सोशल एंड नॉन सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एजुकेशन कैन इनिशिएट सोशल चेंजेस बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ अ मैन। मतलब एजुकेशन जो है एक इनिशिएटिव है, स्टेप है, चेंजेस करना सोसाइटी के अंदर लाता है। जब हम एक मैन का एटीट्यूड, आउटलुक चेंज होगा, अगर बिहेवियर में, देखने के नज़रिए में, हर चीज़ में, तभी हमारे सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट चेंजेस आएंगे। इट कैन बी ब्रिंग अबाउट चेंज इन द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हो सकता है इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सोशल रिलेशनशिप के पैटर्न्स में बदलाव ला सकते हैं। देयर बाय इट मे बी कोज अ सोशल चेंजेस, जिसकी वजह से सोशल चेंजेस सोसाइटीज़ के अंदर बदलाव आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले महिलाओं को किस तरीके से बैडली ट्रीट किया जाता था, अनएजुकेटेड, उन्हें घर में ही रखा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि इवन एजुकेशन भी अलाउड नहीं था, उनको प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। और पहले के लोगों का स्टीरियोटाइप माइंड भी था कि अगर लड़की पढ़ लिख गई तो वो बिगड़ जाएगी, तो इस तरीके का माइंड मेंटेलिटी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन में डेवलपमेंट आई, वाइडली चेंज आया लोगों के परसेप्शंस में, देखने के नज़रिए में, सोसाइटीज़ में, और अकॉर्डिंग टू द थॉट टूवर्ड्स द गर्ल या वुमेन, मैनी पर्सन्स चेंज द बिहेवियर। तो बहुत सारे पर्सन्स के बिहेवियर्स में चेंजेस आए वुमेन्स के थ्रू, गर्ल्स के थ्रू, गर्ल्स को देखने के नज़रिए में, उनके एजुकेशंस को प्रोवाइड कराया गया। अब तो इवन ये कहा जाता है कि जब तक लड़की जॉब नहीं कर रही है या सेटल नहीं है तब तक मैरिज भी अलाउड नहीं किया जाता है। पेरेंट्स उनका सपोर्ट करते हैं, पहले की लड़कियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट आई, चेंजेस आए। तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन एजुकेशन एंड टीचर्स वॉज इंगेज्ड ट्रांसमिटिंग अ वे लाइफ टू द स्टूडेंट। तो इसी तरीके से एक स्टूडेंट की लाइफ में भी चेंजेस, टीचर्स जो होती है वो बदलाव लाती हैं, चेंजेस लाए। ड्यूरिंग दोज डे एजुकेशन आर मोर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रोल होती है, सोसाइटी में चेंजेस लाई जाती है। बट मॉडर्न स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डू नॉट एम्फेसाइज अपॉन ट्रांसमिटिंग अ वे ऑफ लाइफ टू द स्टूडेंट। टुडे एजुकेशन का उद्देश्य है इम्पार्टिंग एम्पारिकल नॉलेज। इट ब्रॉट अबाउट फिनोमिकल चेंजेस इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन लाइफ. It is a process which enable every individual effectively participate in the activity of society and make a positive contribution to the process of
सोसाइटी। तो इसमें बोला है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हर एक इंडिविजुअल को इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी में, ताकि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके हम एक सोसाइटी की तरफ, एक सोसाइटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सके। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सोशल रिवोल्यूशन लाता है, सोसाइटी में बदलाव ला रहा है, रिवोल्यूशंस ला रहा है अमंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट, सारे तथ्य, सारे पहलू पे। एजुकेशन इज़ अ कंसीडर एज द मोस्ट पावरफुल मीडियम। एजुकेशन एक पावरफुल माध्यम माना जाता है जिसके द्वारा हम सोसाइटी में काफ़ी बदलाव लाए हैं और आगे भी लाएंगे। अभी बहुत जगह चेंजेस करना ज़रूरत है। तो एजुकेशन फॉर ऑल एट all level and at all ages of children is only remedy to bring about desired social changes in Indian society. Education is a dual relationship. Education जो है एक दोहरा रिलेशनशिप संबंध रखता है सोसाइटी एज अ इंस्ट्रूमेंट एंड एज अ प्रोडक्ट। दिस इम्प्लाई द एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर चेंजेस इन सोसाइटी एंड लेटर केस चेंज इन द एजुकेशन स्ट्रक्चर फॉलो अ कॉन्सिक्वेंसेस चेंजेस विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द सोसाइटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस। सोशल चेंज और एजुकेशन में 3 टाइप के रिलेशनशिप होता है। एजुकेशन नेसेसरी है कंडीशन फॉर सोशल चेंज, मतलब कि अगर आपको सोसाइटी में बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है, तो आपको एजुकेशन में बदलाव, मतलब एजुकेशन तो आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। एजुकेशन एज अ आउटकम ऑफ सोशल चेंजेस एक आउटकम है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही आपकी सोसाइटी उभर कर आती है, रिजल्ट आता है बेटर। एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सोशल चेंजेस आती हैं। तो किस तरीके से 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। एजुकेशन एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सोशल चेंजेस। एजुकेशन एक नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी कंडीशन, जिसकी वजह से, क्योंकि एजुकेशन ही ज़रूरी है, एजुकेशन के थ्रू ही तो लोगों की मेंटेलिटी, परसेप्शंस, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, हर चीज़ में चेंज आता है, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में चेंज आता है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस टेल्स द एजुकेशन इज़ अ प्री कंडीशन फॉर मैनी सोशल रिवोल्यूशन। इलिटरेट रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर एग्जिस्टिंग कंडीशन। पहले के जो इलिटरेट थे वो अपने जो भी उनकी कंडीशंस होती थी, बुरी चाहे कैसी भी, वो उसी में सेटिस्फाई रहते थे। दे फील दैट दे आर डेस्टिनी वट दे आर, मतलब कि वो ऐसा महसूस करते थे जो भी उनके भाग्य में लिखा है, जो भी उनके भाग्य में लिखा है वही है, और वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। दे नेवर मेक एनी एफर्ट्स टू ब्रिंग चेंज इन द प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और वो कभी भी एफर्ट्स नहीं डालते थे ताकि वो सोसाइटीज़ में प्रेजेंट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस में बदलाव ला सके। दे आर गाइडेड बाय द ट्रेडिशनल एंड फेट रेदर देन रैशनैलिटी इन देयर एक्शन। तो इसीलिए उन्हें गाइड करने की ज़रूरत थी बाय ट्रेडिशंस एंड फेट रेदर देन रैशनैलिटी इन देयर एक्शन। तो उनके एक्शन में रैशनैलिटी लाने की ज़रूरत है। एंड मेकिंग द पीपल रैशनल देयर थिंकिंग एंड अप्रोच एजुकेशन हेल्प देम अ लॉट। तो अगर एक पीपल को रैशनली बनाना है और थिंकर बनाना है, और तो इसीलिए उसे एजुकेशन पहले देना ज़रूरी है। एजुकेशन अगर उसके पास है तो एजुकेशन जो होती है एक रैशनल माइंड और एक थिंकर माइंड बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एजुकेशन एज अ आउटकम ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन एक आउटकम है सोशल चेंजेस में। तो एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस एंजॉय इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। एजुकेशन और सोशल रिलेशन जो होता है, चेंजेस होती हैं, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करती है। ऑन द अदर हैंड इट ब्रिंग चेंज इन सोशल कंडीशन, और दूसरी साइड ये हमारी सोसाइटीज़ में भी चेंज लाती हैं। ऑन द अदर हैंड इट इन्फ्लुएंस द सोशल चेंजेस विच मीन्स अ सोशल चेंज हेल्प इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। और सोशल चेंजेस जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन को बढ़ावा देती है। एजुकेशन फॉलो सोशल चेंजेस, क्योंकि एजुकेशन फॉलो करती है सोशल चेंजेस। इट हेल्प द प्रोसेस बिफोर एंड आफ्टर सोशल चेंजेस। फर्स्ट कम सोशल चेंजेस, देन टीचिंग प्रोसेस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दोज सोशल चेंजेस, एंड एजुकेशन सिस्टम चेंज according to the need of society. तो एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंजेस। तो एजुकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंट मीन्स बाय एजुकेशन हेल्प पीपल टू ब्रिंग सोशल चेंज, कि एजुकेशन हेल्प करती है, मदद करती है ताकि लोग सोसाइटी में बदलाव ला सके। एजुकेशन जो है चेंज करता है हमारे आउटलुक को, ट्रेडिशनल अप्रोच को टूवर्ड्स द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड इट इज़ शार्पन द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन। और ये कहीं ना कहीं हमारे मतलब बच्चों के, चिल्ड्रंस के लिए स्किल्स और नॉलेजेबल माइंड को डेवलप करता है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हेल्प द बाय टेक्निकल एजुकेशन।
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदलाव आए, चेंजेस आए, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू आए, विच रिजल्ट इज़ अ वास्ट चेंज इन सोसाइटी, जिसकी वजह से बहुत ही वास्ट, बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पर चेंजेस आए गए हमारी टेक्नोलॉजी में। एंड एजुकेशन प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द कल्चर ट्रेडिशन, और कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन जो हमने सीखा होता है वो कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले पीढ़ी को भी कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ वगैरह ट्रांसमिट करते हैं, बताते हैं, एंड द सोसाइटी एंड नेक्स्ट जनरेशन टू। एजुकेशन ऑल्सो मोटिवेट द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट न्यू पैटर्न इन ऑर्डर टू मेंटेन डायनेमिसिज्म एंड ऑफ कोर्स फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ देखने में हेल्प करता है। एजुकेशन मीट द नीड ऑफ सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करता है। प्रमोट आइडियाज़ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज एंड ऑल द फील्ड ऑफ लाइफ, हर एक फील्ड ऑफ द लाइफ में सोशल चेंजेस में बदलाव लाता है। एजुकेशन इज़ विथ लर्निंग, एजुकेशन जो होती है वो लर्निंग, सीखने से होती है। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल्स बाय इंस्ट्रक्शन, स्टडी एंड एक्सपीरियंस करते हैं। एजुकेशन रेफर्स टू द मेथड बाय विच सोसाइटी अटेम्प्ट टू डायरेक्ट एंड एक्सलरेट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इट्स मेंबर। इन द वाइडेस्ट सेंस एजुकेशन इंक्लूड एवरी प्रोसेस, एजुकेशन जो होते हैं वो हर एक प्रोसेस में इंक्लूड होती है एक्सेप्ट द जेनेटिक, सिर्फ जेनेटिक को छोड़ के